कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। अब आज हम लोग 12th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज है आपकी 3.2 के कुछ उदाहरण हमने कर लिए थे। उदाहरण 16 तक पढ़ लिए हैं हम लोगों ने। आज हम आगे के उदाहरण पढ़ने वाले हैं। उदाहरण नंबर आपका है 17वां और ये कह रहा है आपके ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। आपको ये वाली बात सत्यापित करनी है, मतलब दोनों साइड आपको क्या दिखानी है, बराबर। सिंपल, इतना नॉर्मल है, कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर आप क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड। दोनों को इक्वल दिखाना है। क्लियर? बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले आपको चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ए प्लस बी और इनटू में चाहिए सी। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, ए प्लस बी। क्या निकालेंगे बेटा, ए प्लस बी निकालिए। सबसे पहले चूंकि में निकालिए आप ए प्लस बी, और आपको जोड़ना तो आता ही होगा। बहुत बढ़िया। देखो जोड़ रहा हूं इन दोनों को। 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा। 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7। 7 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8। -6 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -5। 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा। 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 आएगा। 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 आएगा। -8 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, -6 आएगा। 0 में 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0। तो ये क्या निकल के आ गई, ए प्लस बी। लेकिन हमको ए प्लस बी नहीं, ए प्लस बी में किसका गुणा कराना है, सी का। तो करिए, ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करना है सी का। तो आप ए को रखिए यहाँ पर, समझो। ए प्लस बी की वैल्यू 0, 7, 8, -5, 0, 10, 8 -6, 0। ठीक। मल्टीप्लाई आपको किससे करना है बेटा, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, आपको सी से। सी कितना है, 2, -2 और 3। आराम से मल्टीप्लाई, पंक्ति का मल्टीप्लाई करना होता है स्तंभ से। तो कर दीजिए। कर रहा हूं, देखो यहां लिख रहा हूं, कर दीजिए मल्टीप्लाई। करिए तो हमें यहां से मिलेगा ए प्लस बी और इनटू में सी। करो मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई 0 का 2 से मल्टीप्लाई तो बेटा कितना आएगा, 0। 7 का मल्टीप्लाई -2 से -14। 8 का मल्टीप्लाई 3 से 8 दिया 24। क्लियर बेटा? फिर इसका मल्टीप्लाई, पहला का पंक्ति का हो गया, दूसरी पंक्ति का, फिर तीसरी पंक्ति का। -5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, -10। 0 का गुणा -2 से करेंगे तो 0 आएगा। 10 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 30। 30 ही आएगा ना। बहुत बढ़िया। फिर लास्ट बचा 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 16 आएगा, और -6 का गुणा -2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 0 का गुणा 3 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ए प्लस बी और जो सी आया है इसको जोड़िए, 10 मिला, 10 ही मिलेगा ना। बहुत बढ़िया। -10 और 20 कितने मिले, 20 मिलेंगे। 16 और 30, तो मतलब आपका जो ए प्लस बी और सी का मान जो निकल के आया वो ये निकल के आया। हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी। अब हमको चाहिए ए और सी का मान। किसका चाहिए बेटा, ए और सी का मान, मतलब ए सी का मान निकालना है। ए का सी में मल्टीप्लाई, ए कितना है मेरे पास, 0, 6, 7, -6, 0, 8। बहुत बढ़िया। 7 -8, 0। सी में कितना है मेरे भाई, 2 -2, 3। पहले मल्टीप्लाई करो इसका, बहुत आसान है। 0 का 2 से 0, 6 का -2 से 12, 7 का 3 से कितना आएगा, 7 या 21। क्लियर? बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 6 का 6 दूनी 12, 0 करेंगे 0, और 8 या 24। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। करिए सेम मल्टीप्लाई इसका करना है। 7 दूनी 14, कितना है बेटा, 7 दूनी 14 प्लस माइनस माइनस प्लस के 8 दूनी 16 प्लस 0। जोड़िए भाई कितना आ रहा है, इसको जोड़ो तो बताइए ए सी कितना निकल के आया हमारा,
ए और सी, ध्यान से देखना, बताओ ए सी कितना प्राप्त हुआ हमको, माइनस के 12 प्लस के 21, कितना बचेगा भाई 9, 9 बचेगा ना प्लस का, बहुत बढ़िया। माइनस 12 और के 24 तो प्लस के 12, और 14 और 16 कितने हो गए मेरे भाई, 14 और 16, ये गलत जोड़ दिया हमने भैया, 16 और 14 भाई गलत करके 14 समझे, ये तो 28 ही होंगे ना, गलत जोड़ दिया भाई, ये 28 होंगे। 14 और 16 कितने होंगे 30, गलत जोड़ गए थे, ध्यान से देखो 30। बोलो क्लियर, क्लियर बात, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे, हमने ए और सी निकाल लिया, अब हमको क्या चाहिए, बी और सी। हमको क्या चाहिए, बी और सी निकालिए। बी और सी का मल्टीप्लाई, बी कितना है 0 1 1 1 0 2 1 2 0 का मल्टीप्लाई सी से, सी कितना है 2 -2 3, करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में क्या है, करिए इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई 0 और प्लस माइनस का 2 है ना, माइनस का 2 ही आएगा ना, बहुत बढ़िया। फिर 1 का 3 से गुणा करेंगे, 3 1 का 3, ऐसे ही इधर कीजिए, 1 का करेंगे तो कितना आएगा 2, 0 का करेंगे तो 0, 2 3 दूनी 6, बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। सेम इसका 1 का करेंगे तो 2, 2 दूनी 4 माइनस के, और यहाँ पर 0, करो कितना आया बताओ, बी सी का जो मान आया है वो 1 ही है ना, बहुत बढ़िया। 1 और 8 और कितना है -2, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना, आपको ये दोनों जोड़ देने, मतलब ए सी प्लस बी सी का मान चाहिए, बहुत ही प्यारा है, डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ। 1 में जोड़ा 9 तो कितना आया 10, 8 में जोड़े 12 तो कितना आया 20, -2 में जोड़ा 30 तो कितना आया 28, तो दोनों साइडें बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर है। देखिए ये वाली, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, 18वां उदाहरण है, बहुत ही प्यारा उदाहरण है। क्या करना है सुनो, आपके पास ए दे रखा है, आपको ये वाली बात सिद्ध करके कितना लाना है 0, मतलब इसको सॉल्व करके क्या लाना है आपको 0। तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, ए क्यू का मान चाहिए, 23 ए चाहिए और माइनस का 40 आई चाहिए, ये 3 चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको ए क्यू चाहिए, तो ए क्यू तो निकलेगा नहीं, सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर के बाद क्या निकालेंगे क्यू। तो पहले आपको क्या निकालना है बेटा स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब आपको ए स्क्वायर चाहिए और इसमें ए का मल्टीप्लाई ए से करना, करिए बेटा। ए कितना है 1 2 3, 3 -2 1 4 2 1, क्लियर। सेम मल्टीप्लाई 1 2 3, 3 -2 1 4 2 1, मल्टीप्लाई करना बहुत ही प्यार से, देखिए इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, करिए, करो भाई कितना आया, करो इसका मल्टीप्लाई 1, फिर इसका करूँगा 3 दूनी 6, इसका करेंगे 4 तिया 12, क्लियर। सेम यहाँ जाओ, 2 एकम 2, माइनस के 2 दूनी 4 और प्लस के 3 दूनी 6, इधर करो 3 एकम 3, प्लस का 2 और प्लस का 3, सेम इसका करना है, करिए ज़रा कितना आया बेटा 3 एकम 3, माइनस के 3 दूनी 6, 4 एकम 4, ऐसे यहाँ कीजिए 3 दूनी 6, प्लस के 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ऐसे अगला कीजिए बेटा, कितना आएगा 3 तिया 9, माइनस के 2 प्लस का 2, सेम लास्ट वाले का कीजिए, कितना आएगा बताइए, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, इधर कीजिए 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ऐसे इसका कीजिए 4 तिया 12 और 2 एकम 2 और 1 एकम 1, गुणा करना आप लोग जानते ही हो, सिर्फ मैंने वही किया है और कुछ नहीं किया। अब इनको जोड़िए तो बताइए ए स्क्वायर कितना आया, 6 7 और 12, 7 12 19, 19 हो गया ना भाई, बहुत बढ़िया। तो ये आया 19, ये कितना आया भैया 4 प्लस का है, ये कितना आया 7 7 नहीं 8, सॉरी कितना आया बेटा 8।
हाँ 8 आ गया। ये कितना आया बेटा, ये कितना आया 1 है ना, ये कितना आया 12, इसको जोड़े कितना आया भैया ये 8, ठीक। इसको जोड़े कितना आया भैया 14, इसको जोड़ो कितना आया 6, इसको जोड़ो कितना आया 15। तो ये क्या निकल के आया आपका ए स्क्वायर, क्या निकल के आया आपका ए स्क्वायर, क्या निकल आया ए स्क्वायर। अब चाहिए आपको ए क्यू, क्या चाहिए बेटा ए क्यू। तो ए क्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। ए क्यू कैसे निकालते हैं, जो ए स्क्वायर निकला है उसमें एक बार और ए से गुणा कर दो। ए स्क्वायर 19 4 8, दूसरा 1 12 8, अगला 14 6 15, यही है ना। मल्टीप्लाई ए से ही करना है, एक बार और करिए। 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ये है, करिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है आराम से। 19 एकम 19, 4 तिया 12, 8 चौके 32, क्लियर। बहुत बढ़िया, सेम यहाँ पर 19 दूनी 38 और 4 दूनी 8, वो भी माइनस का, ठीक। अच्छा माइनस का हो गया, अगला देखिए माइनस का 8 हो गया, हाँ सही है। अब इसका 8 दूनी 16, बहुत बढ़िया। 19 तिया 57, 19 तिया 57, अच्छा 19 तिया हो गए आपके 57 और 4 एकम 4 और 8 एकम 8, बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। सेम मल्टीप्लाई इसका करना है। 1 4 12 तिया 36 और कितना आ गया 8 चौके 32, क्लियर, बहुत बढ़िया। 1 का गुणा कीजिए, 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, बहुत बढ़िया। और फिर 8 दूनी 16, बहुत बढ़िया। 1 का 3 से गुणा, 3 एकम 3, 12 + 8, गुणा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 14 एकम 14 और 6 तिया 18, 15 चौके 60, क्लियर। सेम इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 14 दूनी 28 और 6 दूनी 12 माइनस के 15 दूनी 30, बहुत बढ़िया। ऐसे 14 तिया 42 और 6 एकम 6 और 15 एकम 15, सॉल्व कीजिए आराम से, करिए तो ए क्यू आपका निकल के आएगा। कितना है बताओ, जोड़ो कितना आया ये, तिरसठ, 63 ही तो आ रहा है, जोड़िए 63 ही आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। इसको जोड़िए कितना आया 44, 44 ही आ रहा है ना, 44 नहीं 46 आ रहा है, सॉरी, कितना आ रहा है बेटा 46, बहुत बढ़िया। इसको जोड़िए कितना आ रहा है 69 69, बहुत बढ़िया। इसको जोड़िए कितना आ रहा है, ये इसका भी 69 ही है ना, 69 ही आ रहा है ये भी, बहुत बढ़िया। इसको जोड़िए कितना आ रहा है बताइए 6 6 आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, माइनस का 6, सॉरी। इसको कीजिए कितना आ रहा है भैया बताइए 23, बहुत बढ़िया। इसको कीजिए कितना आ रहा है 92, 92, हाँ 92 आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। इसका देखिए कितना आ रहा है भैया 46, 46 है ना भाई, चेक कर लो, घटा रहा हूँ मैं, चेक कर ली, जोड़ रहा हूँ, सब कुछ नहीं कर रहे हैं। तिरसठ, ये 63 आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्लियर है, ये आ गया, बहुत बढ़िया बात। ए क्यों निकला है, अब क्या चाहिए आपको 23 ए,
मतलब जो ए है उसमें किससे गुणा कराना है, 23 से। कराइए, कराओ भाई 23 से, इसमें कराना है। 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 तिया 69। ठीक, करिए इसमें ये 23 तिया 69 और 23 दूनी 46, 23 से कम 23, इसमें कीजिए 23 चौके 92 है ना, और 23 दूनी 46, 23 एकम 23, ये निकला है। ठीक है ना। अभी तुमको क्या चाहिए बच्चा, अभी तुमको चाहिए 40i। क्या चाहिए बेटा, 40i, मतलब 40 का गुणा करना है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो कितना आएगा, 40 0 0 0 40 0 0 0 40। क्लियर है बेटा, सबके मान निकल आए, सबके मान उठा के यहाँ रख दो और सॉल्व करके क्या जाना चाहिए, 0। बहुत बढ़िया। LHS क्या है, AQ माइनस का 23 है और माइनस का 40i बराबर 0। देखो ध्यान से, 0 से कितना लाना ही है हमको, 3a का मान लगाओ कितना है, 3a का मान है आपके पास ये रहा, अब AQ का मान 63 46 69 69 माइनस 6 और 23 92 46 63 माइनस 23, ए का मान ये रहा 23 46 69। बहुत बढ़िया, 23 46 69 और क्या है बेटा 69 माइनस का 46 और कितना है माइनस का 46 और 23 और कितना है 92 46 23। बहुत बढ़िया। अच्छा थोड़ा साफ कर देते हैं हमको। अब हमको किसका मान लगाना है, 40i का। किसका लगाना है बेटा, 40i का। कितना है 40 0 0 0 40 0 0 0 40। ठीक, अब देखो ध्यान से, पहले इन दोनों को आपस में माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, आएंगे किसके, बस माइनस के, और कुछ नहीं। आराम से जोड़िए, देखिए 63 46 69 69 माइनस 6 23 92 46 और 63 सॉरी। अब जोड़ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, माइनस को मैंने आगे लगा लिया, दोनों को जोड़ लीजिए। 23 और 40 कितने हो गए 63, 46 का 46 रहेगा, 69 का 69 रहेगा, ये 69 का 69 रहेगा, माइनस के 46, ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 46, माइनस का 46, माइनस का 46 और प्लस के 40 कितना रहेगा बेटा माइनस का 6, ये तो रहेगा। बहुत बढ़िया। 23 और 0 कितना रहेगा 23, 92 और 0 92, ये कितना रहेगा बेटा 46, 23 और ये कितने हैं 40, तो कितने हो जाएंगे 63। अब देखो आराम से घटाओ, 63 में से 63 गया 0, इसमें से ये गया 0, इसमें से सब कुछ 0 आ रहा है, तो कुल मिलाकर सॉल्व होके कितना आ गया 0। यही आपका फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया, क्लियर है। अगर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक और सब्सक्राइब कराइए, है ना। आज के लिए इतने रखते हैं, है ना। धन्यवाद, थैंक यू।